जल्दी लिखो ना इसको। आए अब देखो चैप्टर हमें स्टार्ट कर दिए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इससे पहले मैंने क्या देखा था सुनो, 10 दिन 12 दिन जो उधर मैंने लगाया था उसमें मैंने देखा था IUPAC नेमिंग, ठीक है, मतलब IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं उसका मैंने थोड़ा रूल वगैरह पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था रिएक्शन का टाइप, जिसमें 2 टाइप का रिएक्शन मैंने पढ़ लिया, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 टाइप का था। इसके बाद मैंने मतलब संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया मैंने पढ़ा था 2 टाइप का। अब ये सब यूजफुल होगा क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें काम देगा हमको, ठीक है, तो वो हमारा आगे आएगा रिएक्शन वगैरह, तभी हम समझते हैं। आए ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक में जो 12th में वो 10वां नंबर चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्गेनिक का। उसका नाम क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स नाम है, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें कहने का मतलब यह है इस चैप्टर को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
हेलो एल्केन का मतलब क्या है, हेलो एरीन का मतलब क्या, सुनो समझते हैं। जब कार्बन के स्टेट चेन में, जब कार्बन के स्टेट चेन में क्या लगा हुआ होगा, हेलोजन लगा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन। आए सदरव, एल्केन मतलब क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। तो स्टेट चेन में जब हेलोजन लगा हुआ होता है तब बोलते हैं हेलो एल्केन। एक होता है हेलो एरीन। हेलो एरीन कहने का मतलब क्या होता है, हेलोजन जब बेंजीन के रिंग में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो एरीन के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। हेलो सिंगल कार्बन स्टेट चेन में हेलोजन तो हेलो एल्केन बोलते हैं। बेंजीन रिंग में हेलोजन लगा हुआ तो क्या बोलते हैं उसको हम, हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम हेलो एल्केन के बारे में। ये दो से तीन दिन, 4 दिन जो जाएगा हमारा, 4 दिन जाएगा इसमें और 2 से 3 दिन जाएगा इसमें, यानी कहीं ना कहीं हमारा 10 दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे ही करके आप ऑर्गेनिक 10 दिन 12 दिन में चैप्टर हमारा क्या होगा, खत्म होता जाएगा। यानी 6 चैप्टर है तो 12×6 = 72, यानी 2 महीना टाइम लगेगा तुमको। अगर 12 दिन का मान ले चैप्टर का, तो 6 से 7 चैप्टर है, तो 70×72 यानी 2 महीना में हमारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 महीना से 2.5 महीना लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हेलो एल्केन्स क्या होता है समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो मतलब होता है हेलोजन, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगा हुआ होगा। एल्केन मतलब क्या होता है, एल्केन मतलब कार्बन, कार्बन का जो चेन होगा हमारा ना, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन बोलते हैं उसको हम। एल्केन का जनरल फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, ठीक है। जैसे मान लो मीथेन का बात करेंगे तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अब जैसे मान लो मीथेन का सूत्र अगर CH4 है, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, तो n का वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो C1 n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 और +2 कितना हो जाएगा, 4, यानी C1H4। तो क्या होता है ये एल्केन का एक जनरल सूत्र हो जाता है। यानी तुम यहाँ से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई बोले पेंटेन का सूत्र बताओ, तो पेंटेन में 5 कार्बन होता है, 5 यहाँ पर रख देंगे, C5, 5 दूना 10, 2 12, यानी इससे दुगुना कर दो और 2 उसमें क्या करो, ऐड कर दो, n का दुगुना कर दो और उसमें 2 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमारा एल्केन का एक जनरल सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में आता भी है तो हम जनरल सूत्र लिखाते चलेंगे, तुम लोग याद करते चलना यहाँ से। जैसे मान लो ये, चलो ये इसको बोलते हैं हेलोजन, इसको बोलते हैं एल्केन। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ एल्केन क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। अब ये हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन यहाँ पे क्या है तो इसको थोड़ा समझते हैं कैसे ये बनता होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये मेरे पास मिथेन है, मान लो ये हमारा क्या पास क्या CH4 है। तो बताओ CH4 अभी क्या है, एल्केन है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेन बोलते हैं। CH4 क्या है, मीथेन, यानी हम इसको एल्केन बोल सकते हैं। एल्केन कैटेगरी का क्या है, मीथेन है हमारा। बताओ मीथेन से हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो क्या करेंगे सुनो तो, मीथेन से हमको क्या बनाना है, मान लो हेलो एल्केन बनाना, मान लो क्लोरो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरो एल्केन बनाना। तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे करेंगे ना, एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, सुनो, एक हाइड्रोजन को हटाओ और क्या करेंगे, इसमें हम एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन बाहर आएगा और एक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो यहाँ पे CH और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा। तो बताओ एल्केन से क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तो इसको मैंने ऐसे ही मैंने समझने के लिए मैंने लिखा, ये रिएक्शन नहीं है हमारा। एक्चुअल में एल्केन से हेलो एल्केन कैसे जाते हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया शॉर्ट में, कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर करो, मतलब माइनस कर दो हाइड्रोजन, उसमें क्या ऐड कर देंगे, एक हेलोजन ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। बताओ एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। बताओ +2 में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि 2 नहीं होगा, क्यों क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक को कम किया है तब 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ 1 के जगह पर जब हाइड्रोजन एक निकाला तो क्या इसमें क्या ऐड किया, एक हेलोजन ऐड किया है। तो बताओ कोई बोलेगा कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसमें से एक कम कर दो और एक एक्स को क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा सामान्य सूत्र होता है हेलो एल्केन का। ये बोर्ड में कई बार पूछता भी है, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है 4 ऑप्शन में से। तो क्या लिखना, CnH2n+1+x, एक्स मतलब हेलोजन को मैंने ऐड किया एक हाइड्रोजन को निकाल के, ठीक है। उसी को एग्जांपल के थ्रू मैंने लिखा यहाँ पे, हेलो एल्केन का एग्जांपल बताओ। तो मैंने मीथेन लिया, जो ये था यहाँ पर मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, इसमें एक एक्स जोड़ दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरोमीथेन बन गया। मतलब एल्केन से कहाँ चले गए हम, हेलो एल्केन में चले गए, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इधर वाला मिटा रहे, उधर वाला तुम लोग लिखो छूट गया होगा तो ये मिटा दे रहे हैं हम।
एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या कहलाएगा वो? हेलो एल्केन कहलाएगा। ये रिएक्शन नहीं था, समझाने के लिए मैंने इतना बताया। चलो आगे लिखो तब इसमें हेलो एल्केन का प्रकार। एकदम चैप्टर को उड़ा देंगे आप। बताइए, आय आय कहाँ है? आयोडीन, आयोडीन। देखो जल्दी से। तो ये हेलो एल्केन जो होता है कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का पढ़ना है। हेलो एल्केन कितने प्रकार का पढ़ना है? 4 प्रकार का। सुनो तो, जैसे मान लो अब मेरे पास ना कार्बन का जो चेन है इसमें कितना हेलोजन है? एक लगा हुआ है ना।
कार्बन का जो चेन है वो कितना हेलोजन लगा हुआ है इसमें, एक हेलोजन लगा हुआ है। तो जब एक हेलोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो हेलोएल्केन बोलते हैं, एक हेलोजन वाला बोलते हैं, ठीक है। अगर दो हेलोजन लगा हुआ रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, डाई हेलोएल्केन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो तो यहाँ पे, अब ये मोनो हेलोएल्केन है तो एक ही कार्बन पे कहीं लगा होगा, या तो यहाँ लगा होगा या तो दूसरे पे लगा होगा, कहीं एक पे लगा हुआ होगा, ठीक है। मैटर नहीं करता कहाँ पर लगा हुआ है, वो एक पे कहीं लगा हुआ होगा तो मोनो हेलोएल्केन कहलाएगा। अगर दो हेलोजन वाला है तो सुनो तो, दो हेलोजन कहने का मतलब यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें देखो क्या कंडीशन है। अगर दो हेलोजन है तो अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन रहता है, सुनो, अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन रहता है तो वैसे वैसे हेलोजन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, जेमिनल बोलते हैं। नाम है उसका स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं, ठीक है। और जब दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन लगा हुआ होगा, एक हेलोजन इस पे एक हेलोजन इस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। ये भी बोर्ड में एक बार पूछा हुआ था कि डाई हेलोएल्केन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अगर दो हेलोजन एक ही कार्बन पे लगा हुआ रहेगा तो बोलेंगे जेमिनल है, जेमिनल है, ठीक है। अगर दो हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, उसको हम विसिनल बोलते हैं, ठीक है। वैसे नाम तो हम खुद से लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो बताओ कोई बोलेगा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो तो कैसे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे एक्स जगह मैंने क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन दे दिया, बताओ आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो बताओ, पहले लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले ब्रांच मिले, तो एक नंबर इसको क्या देंगे हम, दो नंबर। दो कार्बन से क्या होता है, इथ, इथ, सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, एन, इथेन। बताओ 1 नंबर पे दो हाइड्रोजन है, यानी 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेमिंग। लेकिन ऐसे कंपाउंड को क्या नाम बोला जाता है, जेमिनल बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखा, ये स्पेशल केस है हमारा, इसको स्टार मारना, ये बोर्ड में पूछा भी था एक बार कि जेमिनल और विसिनल क्या होता है। तो एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन जेमिनल कहलाता है, दो अलग अलग कार्बन पे दो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, विसिनल कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश का मतलब यहाँ पे सेम ही है। अब देखो तो टेट्रा हेलोएल्केन जो बात करना है, एक होता है ट्राई हेलोएल्केन का बात करना। सुनो, जब कार्बन पे 3 हेलोजन लगा हुआ होता है, कार्बन पे 3 हेलोजन लगा हुआ रहेगा तब बोलते हैं ट्राई हेलोएल्केन बोलते हैं। जब कार्बन पे 4 हेलोजन लगा हुआ होगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम टेट्रा हेलोएल्केन बोलते हैं, टेट्रा हेलोएल्केन बोलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझते हैं, सुनो, बताओ तो अगर मैंने ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लो सी एक्स, मतलब एक्स जब मैंने दिया Cl 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 और मैंने यहाँ पे दिया H, बताओ ये कैसा हेलोएल्केन है, मोनो, डाई, ट्राई की टेट्रा, ट्राई है क्योंकि 3 हाइड्रोजन वाला है, ठीक। मैंने बोला इसका आईयूपीएसी नेमिंग करो, तो कैसे करेंगे हम, लंबा कार्बन चेन तो एक ही कार्बन चेन, इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम मिथ, सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, एन, मिथेन। अब बताओ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो क्या बोलेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, ऐसे बोलते हैं हम लोग, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग होता है। लेकिन इसका एक नेमिंग और बड़ा फेमस है, उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। तुम लोग पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाम कभी सुना है, क्लोरोफॉर्म। तो ये यही होता है हमारा। जैसे मान लो अगर एक्स के जगह पे हम फ्लोरीन लगा देते हैं तो नेमिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक नाम और बड़ा फेमस होता है, हेलोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया फ्लोरीन लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन लगा रहता तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि 4 ऑप्शन में से क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, 4 ऑप्शन में से क्लोरोफॉर्म का मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ऐसे करके पूछेगा। देखो तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, पहला देगा ऐसे CH2Cl2, दूसरा नंबर में देगा यहाँ पे CCl4, तीसरा नंबर में देगा यहाँ पे CHCl3 और डी में देगा यहाँ पे नन ऑफ दिस। बोलेगा चारों में से क्लोरोफॉर्म कौन होगा हमारा, ऐसे करके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। क्लोरोफॉर्म कौन है बताओ तो यहाँ पे, इसमें एक हाइड्रोजन होगा और 3 क्या होता है, हेलोजन होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे CHCl3। इसका हम नेमिंग भी, ये नेमिंग भी है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग को हम ऐसे भी एक्सेप्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं। याद रखना यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता भी हमारा, ठीक है।
ये याद रखना ना, ये नेमिंग ही हमारा है, ये नाम ही है हमारा। क्या, हाँ तीनों सेम रहेगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म। अगर मान लो फ्लोरो रहता तो क्या बोलते, फ्लोरोफॉर्म। आयोडो रहता तो क्या बोलते, आयोडोफॉर्म। ब्रोमो रहता तो क्या बोलते, ब्रोमोफॉर्म। इस तरीके से। एक होता है टेट्रा हेलोएल्केन, इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे हम इसका कॉम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं वही नाम है हमारा। जैसे मान लो ये मेरे पास कार्बन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, 4 हेलोजन लगा हुआ है, टेट्रा बोलेंगे। नाम क्या पड़ जाएगा बताओ तो, चलो तुम खड़ा हो तो इसका नाम बताओ तो, अगर क्लोरीन लगा हुआ रहता तो। क्लोरीन 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 लगा रहता था, नाम क्या होता है इसका। हाँ 1, 4 बार 1 1 होगा। हाँ टेट्रा, क्लोरो कौन बोलेगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है चलो लिख लो इसको। अब इधर का मिटा रहे हैं हम। इसमें ना ये स्पेशल केस होता है, इसे जेमिनल अबिसिनल याद रख लेना, ठीक है। लिखो जल्दी इसको। अब यहाँ तक खत्म हो गया, इसको ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म। इसको नोट कर लो, समझाते हैं।
हो गया। टॉपिक लिखे हुआ नहीं कि क्या सब पढ़ना है? भूले गए थे। आगे बात करते हैं, देखो तो अब आगे देखो तो यहाँ मैंने क्या लिखा, कुछ स्पेशल प्रकार का हैलोजन यौगिक। अब ये जो स्पेशल प्रकार जो दिया हुआ है ना, उसको अलग से तुम याद रख लेना। सुनो, जैसे उधर 4 प्रकार का मैंने था मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास कुछ स्पेशल प्रकार का हैलोजन का यौगिक है, इसके बारे में हम जानते हैं। यहां से ना बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, बुक में भी दिया हुआ है, अब बोर्ड में भी आया हुआ है। एक बार समझते क्या है, सुनो। एक होता है एलाइलिक हैलोजन कंपाउंड या एलाइलिक हैलोजन यौगिक बोलते हैं, और एक होता है विनाइलिक। ठीक है, देखने में अजीब लग रहा है लेकिन बोर्ड में आता है, पढ़ना पड़ेगा इसको। देखने में अजीब लग रहा है कि कभी कभी देखे नहीं एलाइलिक विनाइलिक क्या होता है, हम लोग भी पढ़ते थे तो अजीब लगता था, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। सुनो, एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक हैलोजन यौगिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, सबसे सिंपल है, समझ लेते हैं। सुनो, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो कार्बन होगा, ठीक है, और उस पर जब हैलोजन लगा हुआ रहता है, तो ऐसे हैलोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, नाम नहीं लिखा है, ये एलाइलिक कैटेगरी का होता है, इसको बोलते हैं। ये कैसा हैलोजन यौगिक है तो क्या बोलेंगे हम, एलाइलिक है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही हैलोजन लगा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक बोलते हैं। वैसे नाम तो हम लिख सकते हैं आईयूपीएस में, लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करो ऐसे करके लिख लेंगे हम, लेकिन किस कैटेगरी का ये याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एलाइलिक, इसको बोलते हैं विनाइलिक। बोलेगा क्या, विनाइलिक हैलोजन कंपाउंड बनाओ, तो क्या लिखना, 2 कार्बन बनाना, बीच में डबल बॉन्ड देना, और इसी कार्बन पे क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक है। क्या ये विनाइलिक दिख रहा है, दिख रहा है विनाइलिक, ये भी है। सुनो समझते हैं, ये कार्बन का रिंग है, ठीक है। बताओ इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बताओ इसी कार्बन पे क्या दिख रहा है, हैलोजन। तो बताओ, देखो डबल बॉन्ड के कार्बन पर क्या दिख रहा है, हैलोजन। इसका कंडीशन यही है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर अगर हैलोजन दिख जाता है तो क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन पे क्या होगा, हैलोजन लगा हुआ रहता तो क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। क्या यह एलाइलिक है एलाइलिक, समझते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला क्या है, कार्बन है, इस कार्बन पे क्या दिया हुआ है, हैलोजन है। तो तुमको जैसे पूछा है क्या 4 ऑप्शन में से विनाइलिक कौन है हमारा, ऐसे करके देगा कि 4 ऑप्शन में से विनाइलिक कौन है, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक मान लो ये दे देगा, और डी में देगा नन ऑफ दिस। तो कौन सा टिक मारेंगे हम, ये वाला। बोर्ड में एक बार आया भी है, ठीक है। तो ये स्पेशल कैटेगरी का आता है, इसको याद रख लेना, एलाइलिक और विनाइलिक। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन है, उस पे हैलोजन है तो एलाइलिक बोलेंगे, डबल बॉन्ड के कारण पे हैलोजन है तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। देखो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, तुम लोग जाके पढ़ लेना एक बार। इसके बाद हम आईयूपीएसी नेमिंग का बात करते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे। देखो तो थोड़ा एक मिनट, इसके बाद हेलो एल्केन जो कंपाउंड होगा हमारा, उसका हमको आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कॉमन नेमिंग पढ़ना है। तो कॉमन नेमिंग हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया आने वाला है। आईयूपीएसी नेमिंग हम पढ़ चुके हैं, तो हम आईयूपीएसी नेमिंग का थोड़ा बहुत बात किया, समझ लो तो यहाँ पे, ठीक है। CH3X है, एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, शाखा या ब्रांच बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, मूल शब्द बोलते हैं, मिथ इत प्रोप का यूज करते हैं। एक्स को जब शाखा बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो उसी तरीके से मैंने 4 नाम दिया यहाँ पे, मैंने बोला चारों का क्या करो, आईयूपीएसी नेमिंग करो। कल हम कॉमन नेमिंग का बात करेंगे। तो बताओ ये कर लेगा, तुम लोग कर लेगा, तो चलो इस बार एक बार देख लेते। देखो तो क्या बोलेंगे हम, 1 क्लोरो, ये आईयूपीएसी नेमिंग तुम लोग पढ़ा चुके हैं हम ज्यादा इसमें बताएंगे नहीं तुम लोग। हाँ, कॉमन नेमिंग में पूरा क्लास देंगे कल, ठीक है, ये हमारा इंपोर्टेंट होगा वहां पे। इसका क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 क्लोरो, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन डिपेंडेंट, 4 है प्रोपेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, चलो रहने देते, लिख लो इसको, एक बार पढ़ के आना। ठीक है, कल हम टॉपिक लिखा देंगे, छूट गया था तो हम देखेंगे कहीं पर जगह है तो